हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जो कि आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी या रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें साइंस पूछी जाती है, उनके जो पिछले साल कई परीक्षाओं में पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आपके ग्रुप डी के नाम से है, रेलवे ग्रुप डी के नाम से है। उसमें आपको 30 डेज़ में 30 वीडियो मिल जाएंगी। तो उन्हीं की जो सीरीज़ चल रही है उन्हीं में ये अगला वीडियो है। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। इन वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो पिछले साल आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आगे वीडियो पसंद आए तो बाद में इसको आप लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस का हम यूज़ करते हैं निकट दृष्टि दोष से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको ठीक करने में। क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में 2020 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, एएलपी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसके हम थोड़े डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, आंसर को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इस राइट आंसर था। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, अतः पास की वस्तुएं तो साफ परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस भी बोलते हैं हम इसको, का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको पूछा गया था जो कि लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो जो मायोपिया है निकट दृष्टि दोष में आपके अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। नीचे आप देख सकते हैं ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था और शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया था। इसको हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर का कुछ भी स्पष्ट दिखाई देगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो भाई जिसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन पास की दे रही हैं तो उसको होगा निकट दृष्टि दोष, और उसमें अवतल लेंस का हम यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा आपका ही करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी में 2021 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिटेल देखते हैं हम इसकी। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं अर्थात उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो उसकी आंखें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। उसे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अवतल लेंस का उपयोग करके दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया का नाम जो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं उसी को हम इंग्लिश में अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बात करें तो वो हो जाता है मायोपिया। तो आप इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, मायोपिया निकट दृष्टि दोष है और हाइपरमेट्रोपिया आपका दूर दृष्टि दोष कहलाता है। डिटेल में देखते हैं इसको। निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। इसके निवारण के लिए आपको उत्तल लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो निकट दृष्टि दोष है इसमें अवतल लेंस का, और दूरदृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसमें उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन अगला है आपका कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा खालिस्तान लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस का आपका उपयोग किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सेकेंड शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इधर बीमारी और इनका प्रयुक्त जो लेंस है उनका यूज़ दिया है। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष में अवतल लेंस का हम यूज़ करेंगे। मायोपिया जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इसमें अवतल लेंस का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, और मायोपिया में हम करेंगे अवतल लेंस का। प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का। अबिंदुता या जिसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य में इसमें बेलनाकार जो लेंस है इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निकट दृष्टि दोष को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा इसको बोला जाता है मायोपिया। एनटीपीसी में 2021 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया की स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनके थोड़ा पहले बनता है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मायोपिया। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो जो उत्तल लेंस है इसका यूज़ करके हम दूरदृष्टि दोष को हम ठीक कर सकते हैं। इसकी डिटेल है थोड़ी सी कि दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं या धुंधली दिखाई देती हैं। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग खालिस्तान से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में। इसकी हम डिटेल डिस्कस करते हैं आपके साथ। दो फोकस दूरी वाले लेंस बाईफोकल लेंस का प्रयोग जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता की स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष दोनों होते हैं, अतः इसके निदान के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल होता है तथा निचला भाग उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो आपका जो पीला स्थान है ये सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सामंजस्य क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। डिटेल देखते हैं इसकी अपन। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है कि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हों। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होंगी तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बनता है आपका रेटिना के पीछे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डिटेल है इसकी कि आँखों का वह दोष जिससे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसके प्रमुख 3 कारण लिखे हैं इसमें। पहला है कि नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तीसरा है नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। परिणाम स्वरूप नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है।
आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और सपोर्ट करने के लिए आपका एक लाइक ही काफ़ी है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपका ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, तो आप इसको लाइक करके ज़रूर जाएं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश आँख में खाली स्थान से प्रवेश करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये करता है कॉर्निया से। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 2021 में आपका पूछा जा चुका है। शिफ्ट आपकी सेकंड थी और स्टेज फर्स्ट था। डिटेल है इसकी कि आँख में प्रकाश कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। तो जो आइरिस होता है ये हमारी आँख की जो प्रकाश है उसको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके अब प्रकाशिक या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन है आपका कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं इनकी ऊर्जा दक्षता के कारण। क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था 2016 में। डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इसको। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो लाइट एमिटिंग डायोड, और सीएफएल का तो कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसकी ऊर्जा क्षमता की वजह से ले रहे हैं। एलईडी के प्रमुख लाभ निम्न हैं। ऊर्जा की बचत में एलईडी उपयोगी होता है। इसके छोटे आकार के कारण इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना सरल होता है। तीसरा नंबर का पॉइंट है इसमें कि अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा एलईडी बहुत कम विकिरण करते हैं। और चौथे नंबर का है आपका, दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह एलईडी में मरकरी नहीं होता है, इस कारण इसके विषैले होने की संभावना कम होती है। तो इस तरीके से इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर एक वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करके ज़रूर जाएं। अगले सेट में प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।